So guys, we will be using AVWAP. आप अपने क्वेरी अपने पास रखना, we will take it at the last. और हम इसमें AVWAP थोड़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि AVWAP क्या होता है, VWAP क्या होता है, AVWAP कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको लगाते हैं अपने चार्टिंग पोर्टल में, और कैसे चार्ट में यूज करना है. मोस्ट पीपल यूज इट इन द रॉन्ग वे, दैट आई कैन एश्योर यू. आई हैव सीन मेनी चार्ट्स ऑन सोशल मीडिया जहाँ पे उनको पता ही नहीं, वो खाली बस इसीलिए यूज कर रहा है बिकॉज कोई दूसरा यूज कर रहा है. ठीक है, और वो बहुत गलत तरीके से यूज कर रहे हैं. 90 आई कैन गेस मैक्सिमम पीपल का सेटिंग्स आर इनकरेक्ट. वो सब अभी आपको देखने मिलेगा कैसे, सॉरी, कि कैसे एवीवेप का आपको सेटिंग लगाना है सब जगह. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इज व्हाट इज VWAP, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल नो व्हाट इज VWAP. बट टू सिंप्लीफाई, VWAP मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. वो क्या होता है सिंपली, वी विल बी यूजिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट एवरी पीपल कैन अंडरस्टैंड इट इन इजी वे. और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे बिकॉज रात का टाइम है, ज़्यादा टाइम है नहीं. तो VWAP सिंपल मतलब जो एवरेज प्राइस होता है स्टॉक का पूरा दिन में, लाइक 9:15 से 3:30. तो VWAP कब से स्टार्ट होता है? एट द बिगिनिंग ऑफ द डे. वो धीरे धीरे पूरा दिन बनता रहता है एज द डे पासेस. और कैलकुलेशन कब खत्म होता है? एट द क्लोज ऑफ द ट्रेडिंग सेशन. और डेली VWAP चालू होता है हर दिन के स्टार्ट में. ओके, तो हर दिन का VWAP स्टार्ट्स एट द 9:15 ओनली. तो VWAP वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन बर्कोविच, डेनिस लॉर्गे एंड इगोन नोसेबो. ये सब क्यों जानना है? बिकॉज हमें लगता है कि हर इंडिकेटर विच यू आर यूजिंग यू शुड नो हु व्हाट इट. ठीक है, किसने डिस्कवरी की उस इंडिकेटर की, उस इंडिकेटर मतलब क्या है, तभी आप समझ पाओगे कि इंडिकेटर का यूज क्या होता है. जस्ट डोंट यूज बिकॉज सम अदर पीपल आर यूजिंग इट. ओके, सो दैट्स द रीजन हमने VWAP के बारे में छोटा सा समझाया है. सिंपल फॉर्मूला इज द प्राइस इनटू वॉल्यूम. व्हाट इज टिपिकल प्राइस? इट्स सिंपली द हाई प्लस लो प्लस क्लोजिंग बाय 3. ये प्राइस इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव वॉल्यूम. तो ये जो निकल के आता है, वो जो लाइन आती है, उसको बोलते हैं VWAP, which we uses on daily basis for intraday charts. Okay. Now, what is anchor VWAP? जो जिसके बारे में सेशन है, जिसके बारे में इतना हल्ला होता है आजकल सोशल मीडिया में, व्हाट इज AVWAP, AVWAP. तो AVWAP भी एक VWAP का ही पार्ट है. ठीक है, सो VWAP का एडवांस वर्जन इज AVWAP. VWAP में अपने क्या था कि अपने को स्टार्ट ऑफ द डे से यूज करना है, बट AVWAP में वो चीज डिफरेंट है. AVWAP कैन बी यूज्ड जहां पे हमारा मन करे. ठीक है, तो AVWAP कैन बी यूज्ड जहां पे हमारा मन करे, नॉट ओनली ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो एंकर पॉइंट जिसको बोलते हैं वो अपने हिसाब से सेट होता है एट द मीनिंगफुल लेवल. व्हाट इज दिस मीनिंगफुल इवेंट? वी विल डिस्कस लेटर कि कहां पे AVWAP को मार्क करना चाहिए. ये ट्रेडर को एनालाइज, व्हाट डज इट हेल्प्स? इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द सपोर्ट रेजिस्टेंस, द रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, और अंडरस्टैंड करता है कहां पे बड़ा पैसा इंसर्ट हुआ. सी AVWAP से क्या पता चलता है कि जो बड़ा पैसा आ रहा है इंस्टीट्यूशन का पैसा, द FII एंड द DI मनी का जो जोन है, दैट इज ओनली AVWAP. ओके, so when we start the VWAP calculation at a point other than the start of the current day, it becomes anchored. तो anchored मतलब क्या हुआ? As I told you, VWAP starts at 9:15 वाला कैंडल, बट जैसे ही उसको अपने उस लाइन पे कहीं और लेके जाते हैं, वो बन जाता है AVWAP, because that is an anchor point, and that's why it's known as anchored VWAP, anchored volume weighted average price. It was developed by Brian Shannon. ठीक है, होप ये डेफिनेशन समझ में आ गया आपको. Now let's come to the important aspect. कितना तरह का VWAP होता है? So there are 3 types of AVWAP. मतलब आप समझने के लिए, प्राइस अगर AVWAP के ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बायर्स उस टाइम फ्रेम में से, इट्स एन अर्ली चार्ट ऑफ GRSE. तो AVWAP के ऊपर जो प्राइस सस्टेन कर रहा है, वंस ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम्स, प्राइस इज सस्टेन. इट मींस कि जो एवरेज प्राइस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और जो बायर्स है, द इंस्टीट्यूशन, they are buying in these zones.
इन दिस जोन, इन दिस जोन, तो यहाँ से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है एंड योर टारगेट विल बी इमेंस। ओके, तो ये सपोर्ट जैसे काम कर रही है। एज आई टोल्ड यू अबव, ये वीवैप वर्क्स एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे बाई मिस कर दिया, यहाँ भी मिस कर दिया, आप वेट करो, यहाँ पे आपको चांस मिला वापस, तो इट गिव अप्रॉक्स 5 टाइम चांसेस बिकॉज द प्राइस एवीवैप के ऊपर है। दैट मीन्स buyer are in control for that time frame as average price is increasing. Now same example with lower time frame. Price is below a VWAP and see it's only a GRSC, but the time frame we have used for 15 minutes because every player is different in this market. This is for a swing trader. This is for a intraday trader. Those who want to short. तो यहाँ से फॉल चालू हुआ, सेलर्स आर इन कंट्रोल बिकॉज जहां पे एवरेज प्राइस है वहीं से फॉल आ रहा है, वंस एंड ट्वाइस एंड सी द फॉल, ये गिरता ही जा रहा है। 3200 was around 3000. So same chart but in lower time frame price was sustaining below VWAP, a VWAP. ठीक है, तो दो तरह के कंडीशन होगा। एक जब प्राइस ऊपर ही जा रहे हैं VWAP के, आप देखो कि प्राइस हमेशा सपोर्ट लेके इसको ऊपर जा रहा है। दूसरा कंडीशन होगा जब व्हेन प्राइस इज रिजेक्टिंग ए वीवैप, मतलब ए वीवैप में कोई बहुत बड़ा सेलर बैठा है, जो ऊपर आता है उसका प्राइस वो नीचे बेच देता है। एंड थर्ड कंडीशन वुड बी इनडिसाइसिव, व्हेन बायर्स एंड सेलर्स दोनों के कंट्रोल में नहीं है, तब क्या होता है, तब ऐसा चार्ट बनेगा। सी प्राइस विल बी अबव एंड बिलो, दिस इज ए वीवैप द रेड लाइन, एंड प्राइस इज अबव बिलो अबव बिलो अबव। ओके, होप यू गॉट दिस। तीन तरह का है। नाउ how to apply in settings in trading view, and believe me maximum people use it wrong. Now I will show you and you just go and analyze कि आप कैसे यूज करते हो। ठीक है, सॉरी इफ आई एम लिटिल फास्ट बट प्रैक्टिकल ज्यादा समझ में आएगा आपको। लेट्स गो टू, और ये ट्रेडिंग व्यू नहीं, आप अपना कोई भी किसी में भी यूज कर सकते हैं। सिंस वी यूज ट्रेडिंग व्यू तो आई एम जस्ट सेइंग कैसे यूज करना। तो आपको ए वी पे यहाँ मिलेगा 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ नंबर में नीचे में एंकर वीवैप लिखा है। ठीक है, एंड यू विल गो वेरी स्लो समझने के लिए। आपको इधर आना है ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल में, तो जो फिफ्थ पॉइंट है 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, नीचे एंकर वीवैप लिखा है, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस इट्स फ्री, जिसके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है उसके लिए भी फ्री है, यू जस्ट हैव टू डू एंकर वीवैप। ठीक, अब इसे सेटिंग्स क्या होता है आप देखो, आप अपने सेटिंग्स में जाओ तो आपके 3 लाइन आ रही होगी, आप सबको हटा दो, रिमूव ऑल दोज बैंड्स। ठीक है, सबको हटा दिया आपने, कलर यू कैन चूज एज पर योरसेल्फ, बट रिमूव ऑल दिस। इनपुट में द क्रिटिकल थिंग, इनपुट में जो डिफॉल्ट आ रहा है इसको स्टैंडर्ड रहने दो, remove all these bands, only this, select this. Now the most important thing which maximum people uses it wrong. ठीक है, आपको सोर्स में जाके you have to select, ठीक है, OHLC plus by 4, it means open, high, low and close का average. Don't only take open or high or low or close. ठीक है, always use open, high, low and close divided by 4 because वो average price दे रहा है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट यूज इट। और आपको इसीलिए देखा कि मेरे चार्ट्स में ए वीवैप बहुत अच्छा काम करता है और बहुत सारे चार्ट में नहीं काम करता, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेटिंग्स। मुझे दिस इज निफ्टी चार्ट, मैंने यहाँ पे ए वीवैप लगाया था, देखो निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट हुआ ऑलमोस्ट, यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर ही प्राइस चल रहा है। होप गाइस दिस इज क्लियर। अगेन टू रिपीट, आप यहाँ पे जाओ, ए वीवैप है इसको सेलेक्ट करो और सेटिंग्स में इसके जाओ। ठीक है, सेटिंग्स में जाके सिंपली सेटिंग्स में जाओ और यहाँ पे स्टाइल में सबको ऑफ कर दो और इनपुट में जाके OHLC by 4 को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, एंड दिस इज वेरी न्यू थिंग आई गेस, जो मैक्सिमम को नहीं पता होगा। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। तो
जब ये सेटिंग्स हो गया, अब है कि भैया अप्लाई कहाँ करें, बिकॉज एज वी टोल्ड, एज यहाँ पे हमने बात की, भाई ए वीवेब क्या है, ए वीवेब सिंपली एक एंकर पॉइंट है, मतलब वैसा पॉइंट जहाँ पे आपको लगता है मैक्सिमम जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने एंट्री की होती है। अब वेयर टू अप्लाई, तो गाइस यहाँ पे 3-4 जगह पे अप्लाई होता है, ओनली कांट सोशल मीडिया पे पब्लिक सिर्फ एक ही जगह लगा रहा, बट आई गेस यू शुड अप्लाई इट ऑन मेनी, बोलता हूँ मेनी पार्ट्स, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे हमने बोला था वी विल डिस्कस लेकर, द एंकर पॉइंट इज यूजुअली सेट एट अ स्पेसिफिक मीनिंगफुल इवेंट, मतलब ऐसा इवेंट जहाँ पे कुछ ना कुछ मीनिंग हुआ, ठीक है, मतलब ऐसा पोजीशन, ऐसा ट्रायंगल जहाँ से कुछ बहुत बड़ा हुआ हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आपको यूट्यूब में और सोशल मीडिया में बोलते हैं हाई और लो तो कर दो, हाई लो तो कर दो, हाई लो में नहीं करते। सिर्फ वी हैव जानबूझकर नहीं लिखा है कि मैक्सिमम पीपल ऑन सोशल मीडिया यूजेस ए वीवेब ऑन हाई एंड लो, व्हिच इज नॉट करेक्ट, बिकॉज वहां पे मतलब ही नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम को पता ही नहीं कि ए वीवेब बना ही क्यों, एंड दैट्स द रीजन दे आर नॉट यूजिंग इट करेक्टली। आपको कहाँ यूज करना है, गैप। और मैं आपको मैंने जानबूझ के बहुत सारे टाइम फ्रेम इंक्लूड किए हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि ये हर टाइम फ्रेम में काम करता है और हर इंसान के लिए अलग अलग काम करता है, फॉर इंट्राडे ट्रेडर, फॉर स्विंग, फॉर इन्वेस्टर, फॉर पोजिशनल, फॉर एवरीबडी। सी दिस वाज अ गैप, ये सीबीएसई का चार्ट है और इसमें वीकली चार्ट में गैप था, तो मैंने इसको यहाँ पे लगाया, ठीक है। आप यहाँ पे लगाने बोलते हैं सोशल मीडिया में, बट मुझे लगता है कि जब गैप से कोई मार्केट खुला है तो पैसा सबसे ज्यादा उधर ही आया होगा, एंड दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग इट आफ्टर गैप। लाइक निफ्टी में भी देखा होगा हमने वहीं पे लगाया आफ्टर गैप, नॉट द बिलो कैंडल। तो प्लीज रिमेंबर दिस, गैप, जिस कैंडल से गैप बना है उधर ही यू शुड पुट दैट AV back. Now see how beautiful it respected. Once, twice, thrice, fourth. जब ऐसी कैंडल बने ना, कंसोलिडेशन हो, तो आप समझ लेना ये ऊपर ही जाएगा, बिकॉज अगर एवी वेब को तोड़ना है तो सीधा ही नीचे जाएगा, बट जो बड़े प्लेयर्स है वो यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, तो अगर ए वीवेप के नीचे, ए वीवेप में कैंडल है, तो आप मान लेना ये फॉल नहीं आएगा, कैंडल शुड क्लोज बिलो ए वीवेप to give a downward movement, but if it's sustaining that A VWAP, it means वो ऊपर जाएगी। Just see, यहाँ पे इतनी बार हुआ और ये वापस यहाँ पे चांस दिया और फिर वो ऊपर चलता है जैसे DSL। Okay, don't go with the names. Just for example, we are all using is just a learning session. So don't assume anything for a buy or sell. We are just trying to say कि कैसे यूज करते हैं इंडिकेटर। ऑलवेज सी हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या, तब यूज करो। तो ये गैप में कैसे गैप यूज करते हैं, वी हैव शोन यू, जस्ट गो एंड अप्लाई इट ऑन एनी चार्ट एंड सी हाउ ब्यूटीफुल इट वर्क ऑन आवर सेटिंग। अगेन आई एम सेइंग ऑन आवर सेटिंग, अगर इसको आप लो सेलेक्ट करते या ओएलसी सेलेक्ट करते उतना अच्छा काम नहीं करते। नाउ सेकेंड इंस्टेंस, पहला क्या था, कहाँ पे अप्लाई करना है, गैप में। कौन सी गैप, जो वही कैंडल में जहां पे गैप आई है, नॉट ऑन दिस। सेकेंड, कैंडल जहां से सेलिंग चालू हुई या बाइंग चालू हुई। See guys, you will appreciate or for not appreciate, you will see people यहाँ पे लगाते ए वी वेब ये वाले कैंडल में, बट एज आई टोल्ड यू ए वी वेब वहां लगाओ जहां से सेलिंग स्टार्ट हुई है। ये एंजल वन का डेली चार्ट है, मैंने यहाँ पे लगाया ए वी वेब बिकॉज यहाँ से मेजर सेलिंग स्टार्ट हुई है, डाउनफॉल स्टार्ट है। यू कैन सी प्राइस सस्टेनिंग बिलो दिस, यहाँ पे और वो डाउनवर्ड चलता है। तो आपको वो पॉइंट चूज करना है जहां से मैक्सिमम सेलिंग स्टार्ट हुई है, नॉट द अर्लियर पॉइंट, द अदर वे। तो यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है, यहाँ से न्यू बाइंग स्टार्ट हुई, ये एक कंसोलिडेशन फेज था और यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई विद अ बिग कैंडल। मैंने यहाँ पे लगाया, मैंने यहाँ पे नहीं लिया, और यहाँ से आप देख सकते हो कितना अच्छा से रेस्पेक्ट किया है। अगर आप यहाँ पे भी वेट करते, यहाँ भी आपको बड़ा पैसा बनता। Okay, so there were two examples. First was gap. Second, जहां से सेलिंग या बाइंग स्टार्ट हो रही है। Hope this was something new जो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। Third case, the general one. The fourth is general one. Third is high volume candle. अगर कहीं भी बहुत बड़ी वॉल्यूम एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, इन हायर टाइम फ्रेम, तो वहां पे भी आप ए वीवेप यूज कर सकते हो।
ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज, तो आपका जो हाई लो वो तो मैंने नीचे दिया है, ठीक है, वो मैंने कंसिडर नहीं किया। नाउ दिस इज चेंज ऑफ पोलैरिटी। व्हाट दिस इट मींस कि अगर ए वीवैप जो हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी थोड़ा देर पहले कि ए वीवैप सस्टेन कर रहा है अगर प्राइस के नीचे, प्राइस नीचे ए वीवैप ऊपर, इसका मतलब क्या है कि सेलर्स आर डोमिनेटिंग द एवरेज प्राइस। नाउ इफ इट चेंजेस, वो चेंज कैसे आएगा, एंड दिस इज द रिसेंट एग्जांपल ऑफ क्रूड जो हमने आपके साथ में पब्लिकली डिस्कस किया था। सी एज आई टोल्ड यू, जहां से मेजर सेलिंग स्टार्ट हुई, मैंने यहाँ पे ए वीवैप लगाया था, आप जाके चार्ट देख सकते हो, हमने पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल और ट्विटर पे। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे कुछ नहीं आता। सो आप देखो ए वीवैप ने फर्स्ट टाइम यहाँ रिजेक्ट किया, सेकंड टाइम मतलब द सेलर्स वर इन कंट्रोल, टोटली कंट्रोल में थे वो, 1 2 3 4 5 6 और ये गिरे जा रहा था। बट बाद में क्या हुआ, दिस इज नोन एज चेंज ऑफ पोलैरिटी। जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज दिया, एज आई टोल्ड यू, जो सीडीएसए केस में मैंने क्या बोला था आपको, if you kindly observe CBSE वाला केस, I told you it's not a failure because price didn't close fully below, कैंडल को पूरा नीचे आना पड़ेगा, वो पूरा नीचे नहीं आया था इस केस में। बट व्हाट हैपेंड इन क्रूड, व्हाई आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि क्रूड चलना चाहिए, दो आई डोंट ट्रेड ऑन कमोडिटीज, बट सिंस समवन आस्क्ड सो आई शेयर्ड यू। यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो कैंडल है ये ए बी वेब के ऊपर क्लोज दी थी, एंड इट्स अ डेली कैंडल गाइस, एंड यू कैन सी द मूवमेंट बिकॉज यहाँ पे न्यू बायर्स आए हैं, एंड दिस बायर्स वर समवन जहाँ पे सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए थे। दैट इज सिंपल प्राइस एक्शन, समझो सिंपल स्टॉक मार्केट है ये, कि जो प्राइस, जो सेलर्स थे जो ऑलरेडी 6 टाइम्स डोमिनेट किए थे, दिस टाइम दे वेयर थ्रोन ऑफ, मतलब दे वर जस्ट किक आउट, कि बहुत बड़े बुल्स है उन्हें सीधे उड़ा दिया। अब मे बी जो न्यूज थी उसको छोड़ दो, पर यहाँ पे सिंपल समझ में आ रहा था, एंड दिस यू कैन ऑब्जर्व ऑन मेनी चार्ट्स इन इंडियन मार्केट। So this was the best example. If AVWEB process and sustains previous range, it means high changes of change in polarity. अब ये resistance था, ठीक है, अभी support वाला काम करेगा AVWEB. So guys, there were 4 example discussed. पहला gap, दूसरा ये पहला गैप वाला, दूसरा जहां से मेजर सेलिंग मेजर बाइंग है वहां पे लगाना चाहिए AVWEB, तीसरा हाई वॉल्यूम कैंडल पे लगाओ, चौथा चेंज इन पोलैरिटी देखते रहो आप, then how to use it on intraday. See, this is a mid nifty futures chart, all our current chart. ये मंडे का कैंडल था, मैंने यहाँ पे AVWEB शेयर किया बिकॉज मुझे लगता है कि इंट्राडे प्लेयर्स को मंडे का रेफरेंस इज मच मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसको आप मैंने 5 मिनट्स में यूज किया, आप 15 मिनट में भी यूज कर सकते हो। एंड यू कैन सी मंडे का जो AVWEB है, अगेन गाइस ये हमारी सेटिंग है इसलिए ऐसा दिख रहा है, अगर आपको दूसरी सेटिंग है तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा। ये हमारी सेटिंग है OHLC वाली, और आप देख सकते हो यहाँ पे मंडे VWAP लगाया हमने, ये फर्स्ट टाइम रेस्पेक्ट, सेकेंड टाइम रेस्पेक्ट, थर्ड फोर्थ टाइम रेस्पेक्ट, फिफ्थ टाइम रेस्पेक्ट। तो AVWAP यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा है। यू कैन यूज जस्ट गो एंड ड्रॉ दिस ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी, एनी स्टॉक्स ऑफ योर चॉइस, and you can see on Monday AVWAP respects at least index very beautifully. And guys, to the surprise of most of you, we have not used AVWAP on high and low as used by many, and we have not mentioned. This was all we have mentioned because we have done a rigorous study on all across global market. बहुत सारे article पढ़े हमने, तब we came to a conclusion for intraday strategy, changing polarity, high volume candle, major selling and major buying candle, and the gap funds. And all of them work most of the times to find exact support and resistance. Okay. So this was in very short of 3-hour session in 20-30 minutes. Okay. और डिटेल में VWAP बहुत बड़ा है, but to cut it short, जो I guess we have shared everything, small details right from definition of VWAP versus AVWAP, ठीक है। उसके बाद में yes हाँ जस्ट ऐसे, तो सर वी हैव यूज्ड फॉर्मूला क्या है, किसने इन्वेंट किया, कैसे काम करता है, कितने तरह के होते हैं AVWAP, देन
हाउ टू यूज इट ऑन ट्रेडिंग व्यू, क्या सेटिंग्स होनी चाहिए और कहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए, सिंस समबडी आर चेंजिंग पोलैरिटी। सो गाइस मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखना, अगर ए बी वैप बोथ केसेस है क्या, सपोज ये नीचे भी रहता है ना, अगर ये रिजेक्ट कर रहा है, see, ये बहुत बार यहाँ पे इसने रिजेक्शन देके नीचे लाया हुआ, ये सपोर्ट जैसा काम कर रहा था। ये केस में क्या हुआ, जैसे ये जो सपोर्ट है ये ब्रीच हुआ, आप देख सकते हो क्रूड का चार्ट है, यहाँ पे डोजी बना और ये जो कैंडल है ये ए वीवेप लाइन के ऊपर पूरा बना है, ठीक है, नॉट क्लोज, पूरा बना है। मतलब यहाँ पे सेंस आ गया था कि अब यहाँ से क्रूड नीचे तो नहीं जाएगा, बिकॉज सम बिग बायर्स हैव एंटर्ड। सी ए वीवेप इज टोटली अबाउट इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर घुस गया और वो अब ऊपर जाएगा। तो दिस इज चेंज ऑफ पोलैरिटी, मतलब सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। तो ये जो रेजिस्टेंस था ऑफ सो मेनी मंथ्स, से ये बहुत बड़ा, इट्स अ डेली चार्ट गाइस, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, बहुत महीना का रेजिस्टेंस था, बहुत मंथ्स का रेजिस्टेंस था। It was broken away and there's a highest probability कि ये चलेगा, and that's the reason I posted crude chart, because वहाँ पे और भी confluence थे, horizontal breakout था, Fibonacci था, ठीक है, plus AV web, and I rarely post commodity chart, but this was the highest probability chart because of this confluence। यही समझाना था आपको, इसलिए I told this session में आराम से समझाएंगे। Then we told about intraday। intraday में if you तो आप डेली 5 मिनट्स में कर सकते हो, जैसे मार्केट खुल रहा है ना, पहले 15 मिनट कैंडल में भी आप ये भी आप यूज कर सकते हो, वो भी अच्छा काम करता है, बट इन सेम मंडे वाला वर्क्स मोर ब्यूटीफुली, ठीक है, बिकॉज वो वीक पे स्टार्ट है, वहीं से बायर्स बुल्स और बियर्स एंट्री लेते हैं। सो यहाँ से यूज होता है। हाँ, यस यस, इट वर्क्स ऑन ऑप्शंस आल्सो, बट शुड बी लिक्विड वंस, ओके, you can't use it on yes bank options, right? So guys, आप unmute हो सकते हो, you can ask, we have some 15-20 minutes left, आप आराम से पूछो। If you have any queries regarding a VWAP or any other thing, so I will request, अगर a VWAP पे है तो it will be beneficial for everybody, because थोड़ा सा टाइम लगे आपको समझने में। I request just go and practice with all this concept, and वो माइंड में रखना कि a VWAP होता क्या है, because once you know the definition you will do it in an effective way, ठीक है ना। You can unmute yourself, हमने किसी को म्यूट नहीं किया, आप unmute कर लो and you can ask your queries, since many queries were there about AVWAP क्या होता है, AVWAP क्या होता है। Yes, you can unmute। हाँ yes yes सर, PDF भेज दीजिए सर, ये आप लोग के लिए बनाई है। I guess unmute कर सर वो सकते एक हैं। Yes yes yes, सर वो एक बार एवी वेब का सेटिंग का बता दीजिए ना एकदम वापस एकदम से। एकदम एकदम। हाँ, आप अपने टर्मिनल में जाओ, ब्रोकर के टर्मिनल में, सब शायद सब में शायद AVWAP फ्री होता होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है हमारा, तो ये फ्री है। यहाँ पे आप जाना है 1 2 3 4 5, ये 5th नंबर जो है, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे ये तो यहाँ पे नीचे देखोगे एंकर वीवैप लिखा, इसको क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप स्टाइल में आना, स्टाइल में सबको ऑफ कर देना, जितना भी उसको ऑफ कर दो, और इनपुट में जाके ये स्टैंडर्ड रहेगा, और ये जो सोर्स है ये हो जाएगा OHLC/4, वो सेलेक्ट करना है, डोंट यूज अदर्स। अब अदर्स यूज करके ट्राई कर सकते हो गाइस, मैं ये नहीं बोल रहा अदर्स नहीं काम करते होंगे, मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट वो काम करते हैं, इसलिए मैंने वो यूज किया। आई एम नॉट सेइंग कि अदर्स आर रॉन्ग और इनकरेक्ट, बट मुझे लगता है सबसे ज्यादा यही काम करता है, बिकॉज उसके पीछे लॉजिक है, बिकॉज वो एवरेज प्राइस ले रहा है, एंड AVWAP इज ऑल अबाउट एवरेज प्राइस। तो सर ये यहाँ से आपको एंट्री एग्जिट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आप कोई भी चार्ट जब खोलोगे ना, आप मिड निफ्टी वाला भी चार्ट जो था हमारा, उसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है या वो कहाँ पे सेलेक्ट करना है, आपको स्टॉप लॉस के लिए ये काम आएगा कि आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है। आप स्टॉप लॉस AVWAP के नीचे रख सकते हो। इफ यू आर डूइंग इंट्राडे, आई एम एज्यूमिंग आप स्क्रीन के सामने बैठे होंगे, राइट? जब आप स्क्रीन के सामने बैठे हो तो आई एम एज्यूमिंग कि आप कैंडल क्लोज का वेट करोगे। जैसे तो यहाँ पे मैंने AVWAP जब लगाया, ठीक है, तो आप मान लो ये जब मेरा AVWAP लगा नीचे में,
ये इंट्राडे चार्ट है, ये आपका 9:15 मैंने मंडे का चार्ट लिया बिकॉज मुझे लग रहा है मंडे में सिंस इट वाज अ हाई वॉल्यूम कैंडल एज आई टोल्ड यू, आई बिलीव इन हाई वॉल्यूम, तो मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मुझे एंट्री मिली बिकॉज वो बुलिश कैंडल मिला। आप जब प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो, एक मारूबुजू मिला मुझे वीवैप के, ए वीवैप पे मारूबुजू, इसका मतलब कि ये ऊपर चांसेस जाने का, ऊपर जाने चांसेस है हाई, तो मेरा एंट्री इसके ऊपर हो जाए, मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे हो जाए। ठीक है, और अगर आप एकदम ध्यान से काम कर रहे हो तब आप क्या करोगे, आप इसके नीचे वो ले लेना, इसके नीचे क्लोज हो ना कैंडल रेड लाइन के नीचे, तब आपको एग्जिट लेना है। ठीक है, अब इसके ऊपर एंट्री मिली मुझे, मुझे मुझे Lalit bhai, one quick question. Sorry to interrupt. या, या, Can we use this in sport and future both? हाँ हाँ हाँ, ये फ्यूचर्स में काम करेगा, सब में काम करेगा। देखो यहाँ भी चांस मिला, Okay. यहाँ भी ऊपर गया, तो ये अगेन डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको यूज कर रहे हो। ठीक है, और तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हो, जस्ट डू एंड ट्राई। आपको बहुत सारा इसमें मिलेगा। गैप्स वाले चार्ट में अच्छा काम करता है, जहाँ से सेलिंग और जहाँ से बाइंग स्टार्ट हो वहाँ भी अच्छा काम करता है। ठीक है, मे बी आपका थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए बिकॉज ऑफ द सेटिंग्स एंड ऑल, बट वो अच्छा काम करता है। ये देखो ये गैप भी था, 15 मिनट भी था, एवरीथिंग वाज देयर, हाई वॉल्यूम भी था। तो जब कन्फ्लुएंस होता है ना, तो वहाँ पे ए बी वेब का बहुत हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो जाता है। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे लिए 3 कन्फ्लुएंस था, तो मेरे लिए प्रोबेबिलिटी बढ़ गया यहाँ पे। और आप इसको कोई भी चार्ट आप मंथली में यूज कर लो, वीकली में कर लो। आई दैट्स द रीजन आई हैव शेयर्ड, मैंने बहुत टाइम लिया वो प्रेजेंटेशन बनाने में बिकॉज आई वांट टू इंक्लूड एवरी टाइम फ्रेम। मैंने 5 मिनट्स भी यूज किया और मैंने वीकली भी यूज किया, आवरली भी किया था आप लोगों के लिए, 15 मिनट्स भी किया है, हर तरह के चार्ट दिए बिकॉज जस्ट टू शो कि मेरा जो सेटिंग्स है वो हर चार्ट में काम कर रहा है, तो मेरे लिए अच्छे सेटिंग्स हो गए। अब मे भी किसी और के लिए दूसरा सेटिंग भी काम करे, मे भी मेरा सेटिंग्स फेल भी होता होगा 100%, बट अगेन प्रोबेबिलिटीज आर हाई। देखो यहाँ पे मैंने लगाया कि यहाँ पे देखो इसने क्लोज दिया नहीं, इसके इस बॉडी में कैंडल था और यहाँ पे मुझे प्राइस कंफर्मेशन मिल गई, वीकली चार्ट है। सी वीकली में मिड निफ्टी में मैंने किया, यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी हुआ, फर्स्ट टाइम रिजेक्शन हुआ, फिर वापस से कंफर्मेशन मिला, ऊपर चला गया। तो ये आपको एनालाइज कैसे कब क्या काम करती है चीजें। अगर बस ये याद रखना, ऑन एनी टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम में अगर वीवैप के पास में कोई चीज बहुत देर तक रुकी हुई है, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि वो ऊपर जानी चाहिए। अगर मान लो आप यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है वीवैप में, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि वो बहुत ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो आप जब लगाओगे ये वीवैप, जस्ट कीप नोटिसिंग कि कितना देर घूम रहा है, कितना देर वहां पे, यू शुड ऑलवेज ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन इन दैट एरिया। सो इफ यू वांट आई कैन, आप अपना कोई और कोई क्वेरी तो आप बता दो, वी हैव 7-8 मिनट्स लेफ्ट। अगर ए वी वेब पे है, कहीं पे ए वी वेब लगाना है तो चार्ट पे आपका मन मर्जी चार्ट तो उधर भी लगा के अपने देख सकते हैं। इट्स नॉट कि हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, हमारा ये है पूरा। जनरली जनरली वीवैप अपन स्विंग से लगाते हैं ना, एवी एंकर वीवैप। यस 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 सर, वो जहाँ से बड़ा सेलिंग है, जैसे यहाँ पे लगाएंगे हम, जहाँ से मेजर हम्म बाइंग है और मेजर सेलिंग है, तो आप स्विंग बोल सकते हो, नॉट हाइड लो। हम्म, अब आप यहाँ पे बहुत जन बोलते हैं यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे नहीं लगाऊंगे, यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो वापस ऊपर चला ही गया था। जहाँ से मेजर हम्म। सेलिंग, यहाँ पे मेजर सेलिंग है, यहाँ पे नहीं है। तो आप इसको कोई भी चार्ट में यूज करोगे ना, और कोई भी अक्रॉस द ग्लोब कोई भी चार्ट में, तो आप देखिए बहुत अच्छा काम करेगा बिकॉज इट्स अ स्टडी डेवलप्ड बाय द यूएस पीपल। ये हमने नहीं किया, ये कोई अमेरिकन ने किया। नहीं नहीं, ये ट्रेडिंग में नहीं लेना भाई, प्रीमियम ये फ्री है। इस भाई आप बताओ स्टॉक का नाम, ये भी टेस्ट अभी इतना सा टेस्ट ही किया था। गाइस दिस इज फ्री, ये ना फ्री वाला लोग की, ये फ्री नहीं है। तो ट्रेडिंग भी यूज नहीं करना चाहिए, ये विभाग के लिए डोंट नीड टू बाय प्रीमियम, इट्स कंप्लीटली फ्री। ब्रैंड ब्रिटानिया में यूज कर लो एक बार ललित भाई। हाँ लोग ब्रिटानिया, कौन सा टाइम फ्रेम में करना सर बताओ। इट्स अप टू यू। So again, see time frame why we are asking, because
यहाँ पे कोई ट्रेडर हो जा, कोई इन्वेस्टर हो जा, ठीक है, सब अलग अलग होंगे। अब जैसे मुझे सिंपल दिख रहा है, ये डेली चार्ट है, यहाँ से मेजर सेलिंग आई थी, बिकॉज वहाँ पे रुका ही नहीं। आई विल सिंपली पुट एवी वेब यहाँ पे। और ये मुझे लगाने से पहले पता था कि यहाँ पे एवी वेब 100% आएगा, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर हर इंडिकेटर जो भी हो वो फर्स्ट टाइम अपने आप को रिस्पेक्ट करने आया ही आएगा, बीट अ मूविंग एवरेज, बीट वीवैप, बीट ए वीवैप। So I was pretty much sure कि यहाँ पे आने ही आना है, and you can see it's a random। विवेक भाई ने बोला तो मैंने लगाया, और ये मुझे दिख रहा था यहाँ से मेजर सेलिंग आई है, और यू कैन सी कितना अच्छा काम किया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड एज आई टोल्ड यू चेंज इन पोलैरिटी। ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ है, और आप देख सकते हैं उसके बाद ब्रिटेनिया चला है यहाँ से। ये ऑलमोस्ट 5149 वाला 5500 दिया है, देख लो। This was change in polarity वाला example, this was major fall वाला example, and this was in daily chart. You can use it on any time frame of your choice. ललित भाई, इसमें फेक आउट और फेक डाउन को कैसे स्पॉट करना यूजिंग एवी वेब? तो भाई वही जैसे हो रहा ना, अब ये फेक आउट हो रहा था, मान लो आप, ये जो ना, अगर अपने मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है, तो बहुत दिन बाद बेस बना के ऊपर जा रहा था, राइट? ये वाला जो पोजीशन है ना, तो मैं मार्क कर दे रहा हूँ। लेट्स सी ऑन आवरली टाइम फ्रेम यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ पता चला क्या? आवरली टाइम फ्रेम में फेक ब्रेकआउट कहाँ गया वो पोजीशन? कहाँ चला गया? एक मिनट, वो कौन सा दिन था जिस दिन हमें लगा ब्रेकआउट आ गया ब्रिटानिया में, और वो आया नहीं? इट वाज अराउंड फर्स्ट फिफ्थ। तो सर ये देखो, ये था, ठीक है, ये देखो, यूजिंग डेली टाइम फ्रेम। चलो आपने डेली टाइम फ्रेम, अब आवरली जब आप आ रहे हो ना, तब आपको आवरली टाइम फ्रेम वाला एवी वेब यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ राइस, तो इस पे लगा सकते हो। अगर मैं इस पे लगाता हूँ, इस पे यहाँ काम किया, यहाँ पे काम किया, ये यहाँ पे फेक आउट हुआ। तो अगर आप ए वी वेब के बेसिस पे करते हैं आवरली पे, मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, बिकॉज यहाँ से राइस स्टार्ट हुआ और ये मुझे चांस दिया एंट्री का, ये मुझे पैसा बना, ठीक है, यहाँ वापस चांस मिला, यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, और यहाँ पे मुझे शॉर्ट का चांस मिला, बिकॉज ये जो कैंडल है ये क्लोज हो गई इसके नीचे। और मुझे ये पता था कि मुझे एक बार और चांस मिला, बिकॉज यहाँ पे तो सेल हुआ नहीं हमसे, लेकिन हमें यहाँ पे दूसरी बार चांस है वेट करने, जो यहाँ पे मिला। दिस वाज, ये पता चल गया यहाँ पे ब्रेकआउट है, बिकॉज ये ब्रेकआउट क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ये जो कैंडल है इसके नीचे क्लोज हुई, ये वाली, और ये धीरे धीरे नीचे आ गई। तो यहाँ से ऐसे आप देख सकते हो, जस्ट ऑब्जर्व करना कि कैंडल कैसे क्लोज हो रही है, प्राइस एक्शन आपको ऑब्जर्व करते रहना, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी धीरे 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 धीरे। ललित भाई, अभी ट्रेडिंग व्यू में वीवैप कैसे यूज करते हैं? ए वीवैप ठीक है, वीवैप कैसे यूज करते हैं? वो नॉर्मल वीवेब का हम इसमें नहीं करते ट्रेडिंग व्यू में, तो जीरोधा और दूसरा उसमें यूज करते, बिकॉज इससे फिर क्लमजी लगता है, तो हम उसमें नॉर्मल वीवेब मानते हो आज। ओके, इसमें भी वो जो नॉर्मल वीवेब है ना, शायद वही है, Sir, Lalit, ये वाला वीवेब। हेलो, हाँ ओके। बोलिए। Sir, I see there is a large volume candle for just before April. But this one, Yes, sir. So how can we use AVWeb no, in see, here? यहाँ पे or- क्या होगा, just I'm saying, suppose we are using it, okay, let's see what happened. See what happened, this candle, the fake one, okay, actually the close was above that. So when you are using the candle on the daily time frame, it will respect. Just mark this AVWeb on your system also. Once this comes in this range, 5 to 0, it will respect on the first go. Okay, got it.
because Okay. that's the nature of every indicator, not AVWAP. They will respect their, if the breakout is strong or the split is strong, they will surely respect first time their indicator for sure. We have used on moving averages. I've shown you some examples in the last like YouTube video. Always they will respect. Lalit bhai, is there a theory that the far the distance between the candle and the AVWAP, the price will come down to test the Yes, VWAP? yes, yes, yes. सर वो तो वो हमेशा होता है ना, वो मूविंग एवरेज में भी होता है, बिकॉज मूविंग अच्छा। एवरेज, और आप सोचो ना, आप निफ्टी क्यों गिरा, निफ्टी में इसलिए गिर रहा है बिकॉज आप निफ्टी में 20 मूविंग एवरेज लगा लो सिंपल, वो और निफ्टी बहुत दूर हो गए थे, तो ज्यादा दिन एक शेयर अपने मूविंग एवरेज से दूर नहीं रह सकता, या तो मूविंग एवरेज के ऊपर आना पड़ेगा तो टाइम करेक्शन होगा, और या प्राइस को नीचे आना पड़ेगा। तो निफ्टी कल 21 EMA को टच करके वापस वही उसके ऊपर ही क्लोज दिया। आप जाके कल का कोई भी स्टॉक खोलो, HCL, PEL, निफ्टी, डिफेंस इंडेक्स, सब 21 को रेस्पेक्ट किया। आप कोई भी खोल लेना, जस्ट गो एंड सी, वो करना ही है, वो बेसिक रूल है, ये हमारा नहीं लगा, 100 साल से यूएस में फॉलो हो रहा है, वो अपने यहाँ भी फॉलो हो रहा है, तो वो पता था कि वहाँ पे रेस्पेक्ट करे। Show this AVWAP on Indigo as well. सॉरी, Can you show this AVWAP on Indigo chart as well on daily time frame? just we have some time left, let's see इंडिगो पे कहाँ पे अपने अप्लाई करता है। The biggest question is where should we apply it? I can see this is one of the region जहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे था, सी कोई भी कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोज नहीं हुआ अभी तक, and you can see कितना अच्छा रेस्पेक्ट है। Why I have used this? Because यहाँ से रैली स्टार्ट हुई। Okay, hope you got this. And what these people tell, people will say यहाँ पे नहीं करना, because यहाँ से रैली स्टार्ट हुआ, यहाँ से पैसा इंसर्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद में Okay, thank you. अपना खत्म होने वाला है। अब रैंडमली जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे क्यों नहीं काम किया, बिकॉज यहाँ से फॉल नहीं आया था, इसीलिए काम किया, फॉल वाज नॉट सिग्निफिकेंट। तो गाइस थैंक यू सो मच, आप प्लीज अपना फीडबैक देना, कैसा लगा आपको, ग्रुप में बताना, इट विल एनकरेज अस टू पोस्ट सच मोर एंड मोर लर्निंग्स, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग ऑन सैटरडे इवनिंग सो लेट। चलो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, फीडबैक Thank you, यहीं sir. से देना है, Thank you. वहीं आके देना है। और प्लीज आप ग्रुप में बताना कुछ क्वेरी हो तो। ललित भाई फीडबैक यहीं पे देना है, वहीं आके देना अरे है। वहां पे दे दो भाई, अच्छा लगेगा। ठीक है, लेट मी ट्राई। डन 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 भाई, चलो थैंक यू सो मच। ओके।